ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। संकल्पों में सफलता किसकी, बुद्धि में स्थिरता जिसकी। असंयमी के मुख्य असंयम हेतु प्रयास। 3 प्रकार के, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी प्रयास। सतोगुणी प्रयास वैराग्य। वैराग्य सब छोड़ छाड़ देना नहीं, इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि सब छोड़ देना। वैराग्य का असंयम के प्रति तप। वैराग्य का असंयम के प्रति तप। इसका अर्थ है जो मुख्य असंयम है उस पर बार बार मनन करके अपने आप से पूछना, इस भोग से तुझे मिलता क्या है। जो भी तेरा असंयम, आहार का, विहार का, विचार का, कल्पनाओं में उड़ते रहना, अनर्गल कल्पनाओं में बिना किसी कारण के, आखिर जब ये कर लेते हो तो उसके बाद क्या मिलता है। उपलब्धि रूप कौन सा कीर्तिमान बनता है, कौन सा गहरा आत्मसंतोष प्राप्त होता है, कौन सी आत्म तृप्ति प्राप्त होती है। क्या है जो इस भोग को भोग के तुम विचार कर सको मेरा होना धन्य हुआ। ऐसा क्या है कि तुम भोग भोगो जो तुम्हारा मुख्य असंयम है और बाद में एक आभास हो तेरा होना धन्य हुआ। ऐसा होता है। उत्तर स्वाभाविक है नहीं कि निकल के आएगा, नहीं। एक होली है, होली जलाते हैं ना, जलती है स्वाहा। उसी प्रकार भोग में प्राण की होली है, जलती है प्राण स्वाहा। प्राण स्वाहा का तात्पर्य है ऊर्जा का क्षय। प्राण तो कभी नष्ट नहीं होगा, पर ऊर्जा का क्षय। ये बार बार अपने आप में मनन करना, अपने आप से पूछना, और विशेषकर तब जब वो भोग असंयम का भोग किया हो। रसगुल्ला देख करके रसगुल्ले खाने का मन करता है, तो फिर रसगुल्ला खाने के बाद ये प्रश्न होने चाहिए। कह सकता है जीव मुंह का स्वाद खराब करना है ऐसी बातें सोच के। हाँ, सामान्य व्यक्ति कहता, पर साधक नहीं। जिसे आत्म उत्कर्ष की पीड़ा है, जो अपने असंयम से पीछे हटना चाहता है, जो संकल्पों में सफलता चाहता है, बुद्धि में स्थिरता, सूक्ष्मता चाहता है, जो भाव जगत से अवतरण करना चाहता है, जो प्रकृति को अपने साथ जुटाना चाहता है, उसे ये प्रश्न तभी करने चाहिए जब उसने वो भोग किया। जैसे वो असंयम का भोग पूर्ण हुआ, उसी क्षण ये प्रश्न उपस्थित होने चाहिए अपने आप से, आखिर क्या पाया, क्या मिला, कौन सा कीर्तिमान स्थापित हुआ, कौन सा आत्म सुख मिला, क्या ऐसा अकम्प्लिशमेंट हुआ कि मैं कह सकूं आह ये हो गया, मैं धन्य हुआ, धन्य हुई। इसी का उल्लेख मैंने पूर्व में अनेकों बार किया, जो आदि गुरु शंकराचार्य दोष दर्शन के रूप में कहते हैं। मुख्य भोग का दोष दर्शन करना, अपने आप से जानने की चेष्टा करना, और ये हर बार अगर भोग के उपरांत किया जाए तो ये बड़ी शक्तिशाली साधना बन जाएगी। आगे पीछे विचार करना वो भी आवश्यक है, शांत मन से बैठ के विचार करना वो भी बहुत आवश्यक है। पर अगर चाहो कि जलती आग पर ही पानी डालना है तो उसी क्षण करो जब वो भोग पूर्ण हुआ। आहार का, विहार का, विचार का, कोई भी हो, तब पूछो। साधक हो, पहले से तैयार हो तो तुम खिन्न नहीं होगे। हो सकता है एक आध बार तुम अपने आप से को छोड़ना, अभी ये सब बातें
पर साधक को ना हर बार नहीं भागोगे, अपने आप को अपनी आंखों में आंखें डाल के पूछोगे। तो एक सात्विक प्रयास है जो विचारों के स्तर पर अपने भीतर घटित होगा। सात्विक प्रयास है विचारों के स्तर पर भीतर घटित होगा। सात्विक प्रयासों में भी और भी कुछ कहना है, अगले सत्संग में कहेंगे। ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।